Hello students and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School, and here we are with our class of economics for class 11th। और इसमें हम पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स पार्ट, और इसमें भी हमारा फोर्थ चैप्टर कल से स्टार्टअप हुआ था। वी हैड स्टार्टेड फोर्थ चैप्टर which is organization of data. So let's start the chapter. Yesterday we studied about some of the key points of the chapter. So have a look at the learning objectives of this chapter. क्या क्या हम इस चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स हमें समझ में आएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है क्लासिफिकेशन, इट्स मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने आपको कल भी बताया था, चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हाफ में हम क्लासिफिकेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, और सेकेंड हाफ में हम स्टैटिस्टिकल सीरीज के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Classification. What is the meaning of classification? Yesterday only we came to know about classification is the grouping of data according to their identity, similarity and resemblance। यानी जब हम कोई भी जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई एक सिंगल इन्फॉर्मेशन नहीं, ध्यान रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स हमेशा तभी स्टैट्स कहलाएगी, कोई भी इंफॉर्मेशन तभी स्टैट्स कहलाएगी जब वो न्यूमेरिकल हो, नंबर्स में एक्सप्रेस्ड हो, क्वांटिटी में हो, और इसके अलावा सिंगुलर ना होकर प्लूरल सेंस में हो। यानी अगर हम एक बच्चे के पॉकेट मनी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ नंबर्स में पॉकेट मनी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो सिंगुलर है, तो अब ये क्या हो गया, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर हमें कई बच्चों की पॉकेट मनी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, या किसी एक बच्चे की ही डिफरेंट मंथ के में मिलने वाली पॉकेट मनी को डिस्कस कर रहे हैं, तो अब यहाँ इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, प्लूरल हो गई। कई नंबर्स के बारे में, कई सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो अब ये क्या हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। ओके, तो ऐसी ही कलेक्टेड स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को हम ग्रुप में डिवाइड करें, और वो ग्रुप किसके बेसिस पर, ऐसे ही रैंडमली नहीं ग्रुपिंग करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी के बेसिस पर, उनकी सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर, और उनके रिजेंबलेंस, कहाँ से रिजेंबल करते हैं एक दूसरे का, क्या कनेक्शन है, उस कनेक्शन के बेसिस पर अगर हम इन इंफॉर्मेशन को, इन नंबर्स को एक दूसरे के साथ में ग्रुप करते हैं, तो ये ग्रुपिंग प्रोसेस आपकी क्लासिफिकेशन कहलाती है। सिंपल मीनिंग में अगर आप उसको साधारण सी भाषा में समझिए तो सीधे सीधे भाषा कि क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर आप नंबर्स को पहचान रहे हो, उनको किसी न किसी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हो कि भाई इवन नंबर्स हैं या ऑड नंबर्स हैं, या ये एक दूसरे से 4 है, 14 है, 24 है, यानी 10 के डिफरेंसेस पर है। तो इस तरह से आप कुछ ना कुछ उसमें आइडेंटिफिकेशन निकाल ले रहे हो, वो प्रोसेस आपकी क्लासिफिकेशन कहलाती है। यानी क्लासिफिकेशन मीन्स पहचान करना। किस बेसिस पर पहचान करना वो आगे देखेंगे हम इस चैप्टर में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, पर इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन के डेफिनेशन के बेसिस पर क्या फीचर्स निकल कर आते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर, डेफिनेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट वन, फैक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू होमोजेनस ग्रुप्स। जो भी फैक्ट्स हैं वो होमोजेनस क्या होता है, होमोजेनस में सिमिलर, यानी सिमिलर ग्रुप्स में डिवाइडेड होंगी सारे फैक्ट्स या सारे इंफॉर्मेशन। ओके, सेकंड पॉइंट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो हमारे क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है वो हमेशा यूनिटी, और यूनिटी किन में, इंफॉर्मेशन में,
यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऑल दो जो सारी इंफॉर्मेशन है वो डाइवर्स है, अलग अलग है। भाई अगर हम फेवरेट चॉकलेट ब्रांड के ऊपर सर्वे कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो चॉकलेट ब्रांड्स हर पर्सन की, अगर हमने 100 लोगों पर सर्वे किया है तो 100 लोगों की चॉइसेस अलग अलग होंगी, ये डाइवर्सिटी है, ठीक है। लेकिन भाई वो डाइवर्सिटी में भी तो कहीं सिमिलैरिटी होगी, कोई 10 लोगों को हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड पसंद हो, हाँ, तो वो क्या हो गई, सिमिलैरिटी हो गई। तो हमने वहाँ पर यूनिटी ढूंढी, उस एक ब्रांड की यूनिटी कितनी है, तो ये क्या हो गया आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी में भी, डिफरेंसेस में भी हमने सिमिलैरिटीज़ को ढूंढा। ये बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द क्लासिफिकेशन में बी ईदर एक्चुअल और नोशनल। क्लासिफिकेशन एक्चुअल भी हो सकता है और नोशनल का मतलब होता है जो कि आप इमेजिनरी फॉर्म में कर रहे हो, उस तरीके से भी हो सकता है, दोनों तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो। फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज बेस्ड अपॉन ईदर एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और मेजरमेंट्स। वही नोशनल वाली चीज़ को आगे और यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि जो ये क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन हो सकता है एट्रीब्यूट्स पर, कैरेक्टरिस्टिक्स पर या फिर मेजरमेंट्स पर। अगर मेजरमेंट्स पर बेस्ड है तो ऑब्वियसली वो एक्चुअल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, एक्चुअल है। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है तो भी वो क्या हो सकता है, वो आपका एक्चुअल हो सकता है। लेकिन अगर वो एट्रीब्यूट्स पर बेस्ड है तो वो नोशनल हो सकता है। ओके, सो इन दिस मैनर ये क्या हो जा रहा है, एक्चुअल भी है, नोशनल भी है, एट्रीब्यूट्स पर बेस्ड है, कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है और मेजरमेंट्स पर बेस्ड है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट्स या कह लीजिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लासिफिकेशन के, ठीक है, क्यों हम क्लासिफाई करें डेटा को, हाँ, उसे क्लासिफाई करने की क्या ज़रूरत है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, टू प्रेजेंट द फैक्ट्स इन अ सिंपल फॉर्म। जो भी एक कलेक्टेड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, हाँ, उस इंफॉर्मेशन को आप सिंपल मैनर में प्रेजेंट कर सकते हैं क्लासिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेंसस सर्वे के अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन का कोई डेटा प्रेजेंट किया जा रहा है, तो अगर उसको इंडिविजुअली एज इट इज रखा जा रहा है उस डेटा कलेक्शन को, तो एक बहुत बड़ी फिगर हमारे पास आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को क्लासीफाई कर दे रहे हैं सेक्स में, एजुकेशन में, मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंगली, इस तरह से अलग अलग उसी पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन को हमने कैटेगराइज्ड कर दिया, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो अब ये ग्रुपिंग करने की प्रोसेस हुई क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के थ्रू हमारी एक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन क्या हो गई, ईजी हो गई, सिंपल हो गई। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, to bring out clearly points of similarity and dissimilarity means जो हमने एक ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमने थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ पीपल से कलेक्ट की है, उस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं, उसमें से सिमिलैरिटी को निकाल रहे हैं। ये तो अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही एक्सप्लेन किया आपको कि उसमें से सिमिलैरिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी देख रहे हैं, ठीक है। तो वो यूनिटी जो है अलग अलग, जैसा मैंने चॉकलेट ब्रांड्स का एग्जांपल दिया था, अगर हम 5 चॉकलेट ब्रांड्स ले रहे हैं और 100 लोगों से ये पूछ रहे हैं कि इन 5 चॉकलेट ब्रांड्स में से आपका फेवरेट वन कौन सा है, तो अलग अलग लोग अलग अलग चॉकलेट ब्रांड्स को प्रेफर करेंगे। अब ये जो प्रेफरेंस है वो क्या हो गई, डाइवर्सिटी हो गई। लेकिन उस डाइवर्सिटी में भी कहीं ना कहीं जो चॉइस है वो उन्हीं 5 चॉकलेट ब्रांड्स के बीच में ही है, तो यहाँ पर क्या हो गई, आपकी सिमिलैरिटी हो गई। अब उस सिमिलैरिटी के बेसिस पर
आप हर एक चॉकलेट ब्रांड की अगर आप ग्रुपिंग कर लो तो वो ग्रुपिंग क्या हो जाएगी, आपकी सिमिलैरिटी को आइडेंटिफाई करना हो जाएगी। सिमिलरली डिसिमिलैरिटी भी नज़र आ जाएगी कि भाई कौन किसको नहीं पसंद करता है। ठीक, तो इस तरह से डेटा को आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसकी सिमिलैरिटी को छांट सकते हो, उसकी डिसिमिलैरिटी को यानी डिफरेंसेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, मीन्स क्लासिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू आप कंपेयर कर सकते हो। एज इन प्रीवियस एग्जाम्पल ओनली, अगर हम 5 चॉकलेट ब्रांड्स का में से फेवरेट चॉकलेट पर सर्वे कर रहे हैं तो 100 लोगों में से हो सकता है कोई एक ब्रांड जो हो वो ज़्यादातर लोगों को पसंद हो। जब आपने उन 5 चॉकलेट ब्रांड्स को ग्रुप कर लिया अलग अलग और नंबर ऑफ पर्सन्स को उन ग्रुप में अलग अलग मेंशन कर दिया, then easily you can compare which chocolate brand is most popular, which chocolate brand is least popular। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपैरिजन बहुत इजी हो गया। नाउ फोर्थ पॉइंट, टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर। मेंटल पिक्चर प्रेजेंट करता है हमारे सामने। मेंटल पिक्चर का मतलब कि क्लासिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू हम इनेबल हो जाते हैं, जो हमारे परसेप्शंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पिक्चराइज कर सकते हैं हम। नंबर्स के फॉर्म में हमारे डेटा सामने आ गए तो अब उस न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को हम इजीली अगर चाहें तो अपने मेंटल जो एक लेवल पर खुद से उसको पिक्चराइज कर सकते हैं, मींस उसको रिजेंबल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए वो एक कह सकते हैं कि अब ये पिक्चर क्लियर हो गई है कि इतने % लोगों को ये चीज़ पसंद है या ये चीज़ नहीं पसंद है। नाउ इट इज़ क्लियर। तो दिस मीन्स ये जो है एक मेंटल पिक्चर को भी प्रेजेंट करने का काम करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ टू प्रिपेयर द बेसिस ऑफ टैबुलेशन। टैबुलेशन को इजी बनाता है या टैबुलेशन प्रोसेस को बेस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 5 चॉकलेट ब्रांड्स के अकॉर्डिंगली लोगों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब इजीली यू कैन प्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन इन अ टैबुलर मैनर। टेबल के मैनर में उसको इजी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन को। तो क्लासिफिकेशन के थ्रू ही आपको वो बेसिस मिला जिसके थ्रू आप वो इंफॉर्मेशन को एक टेबल के फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। These were the objectives of classification, यानी हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं उसके उद्देश्य हैं ये, क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं ये। That's all for today. Tomorrow we will proceed further with the characteristics of classification process. कल हम ये टॉपिक के साथ में दोबारा से आपके पास आएंगे and I hope you all will watch the complete video. That's all for today. Thank you and have a good day.